जय हिंद, नमस्कार। आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समूनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं समूनाथ महतो। निर्धारित मूल वेतन में पत्र जारी किया गया है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण में करने में काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो जारी की गई है उसमें निर्धारित मूल वेतन में ही विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान कर देना है। और विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान करने पर निर्धारित मूल वेतन, जो निर्धारित मूल वेतन है, सबसे शुरुआत जो मूल वेतन है 1 से 5 के लिए 25,000 है, 6 से 8 के लिए 28,000 है, 9-10 के लिए 31,000 है और 11-12 के लिए 32,000 है। उसी पर निर्धारित मूल वेतन पर ही विशिष्ट शिक्षकों का वेतन भुगतान कर देना है, क्योंकि उस वेतन निर्धारण करने में, वेतन संरक्षण का लाभ लेकर वेतन निर्धारण करने में काफ़ी समय लग सकता है और ये जो वित्तीय वर्ष है वह भी समाप्ति पर है, जिस कारण से काफ़ी परेशानियां आ सकती है। इसलिए होली और ईद को पर्व को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट शिक्षकों को वेतन भुगतान करने पर आदेश जारी कर दिया गया है। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि निर्धारित मूल वेतन पर तो वेतन भुगतान कर दिया जाएगा, तो विशिष्ट शिक्षकों को एनपीएस में कितना घाटा लगेगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि यदि निर्धारित मूल वेतन में विशिष्ट शिक्षकों को वेतन भुगतान कर दिया जा रहा है तो एनपीएस में उन्हें कितना घाटा लगेगा। अभी तो जो 25,000 पर वेतन निर्धारित भुगतान कर दिया जाएगा, मूल वेतन बना करके 25,000, डीए 53%, एचआरए 4 या 5%, और डीए और मूल वेतन को जोड़ करके जो राशि आती है उसमें 10% से भाग दिया जाता है, क्योंकि विशिष्ट नियम है कि विशिष्ट शिक्षकों के खाते से 10% की एनपीएस की कटौती होगी और राज्य सरकार जो है 14% उसी राशि मूल वेतन और डीए के आधार पर 14% जमा करती है। तो यहाँ पर कितना घाटा होगा विशिष्ट शिक्षकों को एनपीएस में जब निर्धारित मूल वेतन पर होगा, तो हम उस पर चर्चा करें। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनलों को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए देख लेते हैं पूरे विस्तार से कि कितना घाटा हो रहा है। यही चार्ट हमने बनाया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर लिखा होगा 25,000 मूल वेतन, निर्धारित मूल वेतन 25,000। यह जो चार्ट बनाए हुए हैं वह बेसिक ग्रेड के शिक्षकों के लिए बनाए हैं, वर्ग 6 से 8 के लिए, वर्ग 9-10 के शिक्षकों के लिए और इंटर स्तरीय शिक्षकों के लिए भी चार्ट हम बनाए हुए हैं। उस पर वीडियो बनाना बाकी है, तो हम अब इसके बाद वीडियो अपलोड कर देंगे। तो यह जो है 25,000 मूल वेतन पर है, डीए 53% अभी फिलहाल में है, तो उसके आधार पर 13,250 रुपये, और इन दोनों को जोड़ करके 25,000 मूल वेतन और डीए 53% को जोड़ करके हो जा रहा है 38,250 रुपये। तो आपको बता दें कि डीए और बेसिक मूल वेतन को जोड़ करके जो राशि आती है उसका 10% हिस्सा एनपीएस में जमा होता है। तो 38,250 रुपये के आधार पर 10% की कटौती के आधार पर कटौती होगी 3825 रुपये, 3,825 रुपये। यह हो गया, ये निर्धारित मूल वेतन है, इस पर वेतन भुगतान हो रहा है, तब कटौती होगी 3,825 रुपये। वही बात कर लेते हैं कि जिनका विशिष्ट शिक्षक बन गए, वेतन निर्धारण हो जाता, जिनका वेतन निर्धारण 25,750 पर होता, तो डीए 53% पर मिलता 13,648 रुपये, और इन दोनों को जोड़ करके राशि बनती 39,398 रुपये, तो उनकी राशि एनपीएस की कटौती होती 3,940 रुपये। तो यहाँ पर घाटा कितने रुपये का हो रहा है? 115 रुपये के घाटा हो रहा है, जिनका मूल वेतन 25,750 रुपये है। वही बात कर लेते हैं जिनका मूल वेतन 26,250 रुपये है और डीए 53% को जोड़ करके राशि बन रही है 40,163 रुपये, और उनकी एनपीएस कटौती होती, अगर वे विशिष्ट शिक्षक रूप में वेतन संरक्षण का लाभ लेकर वेतन भुगतान होता, तो उनका एनपीएस कटौती होती 4,016 रुपये, और इस तरह से उनका घाटा हो रहा है 4,016 घटा 3,825 रुपये, 191 रुपये अभी फिलहाल घाटा हो रहा है। अभी और निश्चित नहीं है कि कब तक वेतन निर्धारण होगा वेतन संरक्षण के साथ विशिष्ट शिक्षकों का, और कब भुगतान होगा। तब तक 26,250 रुपये मूल वेतन विशिष्ट शिक्षकों का 191 रुपये घाटा हो रहा है। वही बात कर लेते हैं कि जिनका 27,320 रुपये मूल वेतन है, उनका डीए 53% के आधार पर बनता है 14,480 रुपये, और कुल राशि होती है 42,800 रुपये।
और 42,800 का 10% होता 4,280 रुपये। और उन्हें अभी फ़िलहाल जो एनपीएस में घाटा लगेगा वो है 355 रुपये का घाटा लगेगा। वही बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन निर्धारण होता तो 28,140 होता, तो उनका DA 53% आधार पर बनता 14,914 रुपये और राशि होती 43,054 रुपये। और उनके खाते में जमा होता एनपीएस खाते में जमा होता 4,305 रुपये, लेकिन फिलहाल अभी जमा होगा 3,825 रुपये। इस तरह से उनके खाते में घट होती एनपीएस में घाटा हो रहा है 4,480 रुपये। वही बात करते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका वेतन निर्धारण करने के पश्चात मूल वेतन होगा 28,980 रुपये, DA 53% 15,359 रुपये। इन दोनों को रोज जोड़कर राशि बनती 44,339 रुपये 44,334 रुपये 39 रुपये। तो उनके खाते में जमा होती एनपीएस खाते में जमा होता है 4,434 रुपये। अभी लेकिन फिलहाल उन्हें खाते में जमा होता 4,434 रुपये, लेकिन जमा होगा 3,825 रुपये। इस तरह से उनके खाते में कितने एनपीएस के में घाटा हो रहा है 609 रुपये एनपीएस के खाते में घाटा हो रहा है। वही बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन जो है 29,850 रुपये वेतन निर्धारण होने पर फिक्स वेतन निर्धारण होता वेतन संरक्षण को लेकर के, तो उनका DA जो 53% के आधार पर उनकी राशि बनती 45,671 रुपये और एनपीएस कटौती होती 4,567 रुपये। लेकिन अभी एनपीएस की कटौती उनकी होगी मात्र 3,825 रुपये। इस तरह से उनको घाटा हो रहा है प्रति महीने 742 रुपये। यह निश्चित नहीं है कि कब तक वेतन निर्धारण होगा विशिष्ट शिक्षकों का, तब तक 742 रुपये प्रति महीने घाटा होगा। वही बात कर लेते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन जो है 30,750 रुपये है वेतन निर्धारण होने पर, तो उनका DA मिलता 16,298 रुपये। इस तरह से उनकी राशि बनती 47,048 रुपये और इसका 10% 4,708 रुपये 4,705 रुपये एनपीएस में जमा होगा, लेकिन अभी फिलहाल जमा होगा 3,825 रुपये। इस तरह से 880 रुपये प्रति महीने का लॉस होगा। यानी मान कर चलिए अगर 5 महीने अगर ऐसे जमा वेतन निर्धारण नहीं होता है तो लगभग कितना हो जाएगा 4,400 रुपये 5 महीने में घाटा हो जाएगा। तो वही बात कर लेते हैं कि शिक्षा मित्र बंधु जिनका मूल वेतन निर्धारण होने के पश्चात होता है 31,670 रुपये, तो 16,785 रुपये DA बनता 53% के आधार पर और उनकी कुल राशि होती मूल वेतन और DA जोड़कर होता 48,455 रुपये। 48,455 रुपये का 10% होता 4,845 रुपये और एनपीएस में उनके जमा होती 4,845 रुपये। लेकिन अभी फ़िलहाल उनके खाते में जमा जो होगी 3,825 रुपये ही जमा होगी और इस तरह से उनके खाते में कितना लॉस हो रहा है 1,020 रुपये। अब मान कर चलिए 1,020 रुपये प्रति महीने घाटा होगा, उनके एनपीएस में कम राशि जमा होगी। वही जब वेतन निर्धारण हो जाता है तो इतना घाटा नहीं होता। लेकिन अब तो प्रश्न यह है कि क्या शिक्षा विभाग भविष्य में ऐसा कहीं हो सकता है कि एनपीएस में राशि जमा हो जो घाटा हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है नहीं कि उनके खाते में राशि जमा होगी। फिर दोबारा पूर्ण वेतन जब वेतन संरक्षण का लाभ लेकर के उनका वेतन निर्धारण हो जाएगा, वेतन बनने लगेगा, तो कहीं हो सकता है जमा हो, लेकिन संभावना ऐसी दिख नहीं रही है। तो ऐसे नियोजित शिक्षक बंधु जिनका मूल वेतन जो विशिष्ट शिक्षक बनने पर मूल वेतन 31,670 रुपये बनेगा, उनका 1,080 रुपये लगभग घाटा हो रहा है। तो अब देखना यही प्रश्न दिलचस्प है कि कब तक वेतन निर्धारण होता है और कब तक उनका जो मूल वेतन और DA के आधार पर जो बनता है 10% हिस्सा, वह कब तक सही रूप से उनके खाते में जमा होता है। आशा करते हैं कि आपको हमारा यह जो वीडियो है बनाए हैं अच्छा लगा होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की अगर त्रुटि हुई होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।